नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कई साथी जो है सवाल पूछ रहे हैं कि जो रिक्त पदों की सूची है वो कब आएगी। वहीं आज जो है नई सूचना आई है कि ट्रांसफ़र जो पॉलिसी है वो अब पुनः लागू होने के बाद मतलब अब जो आवेदक अध्यापक हैं उनको पुनः आवेदन करना पड़ेगा। इसका जो है नियुक्ति प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और वहीं संस्कृत विभाग की जो पिछली वैकेंसी है वो कितने पदों पर हुई थी और कट ऑफ में कितना अंतर देखने को मिल सकता है। तो इन्हीं सब सवालों पर इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और जो मित्र चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि हर अपडेट आपको निरंतर मिलती रहे। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो है नियुक्ति प्रक्रिया 2021 लेवल 1 की है वो लगभग 25 मई को है वो कंप्लीट हो जाएगी। नियुक्ति आदेश मिल जाएगा 18 मई को। जो है विभागीय निर्देशों से सलाह दर्पण पर रिक्त पद अपलोड कर दिए जाएंगे। 18 मई तक जो है रिक्त पद अपलोड कर दिए जाएंगे। वहीं रिक्त पद और अभ्यर्थियों की वरीयता सूची है वो 19 मई तक प्रकाशित कर दी जाएगी। 18 मई को अपलोड कर दिए जाएंगे और 19 मई को प्रकाशित कर दिए जाएंगे। जो फाइनल सूची है जिनमें कुछ अभ्यर्थी हो सकता है अभी जो फाइनल मेरिट आई थी उससे कुछ अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन में अपात्र पाए जाते हैं तो उन्हें बाहर कर दिया जाएगा, और उसके बाद में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची जो है वो जारी कर दी जाएगी। उसके बाद में 23 मई को है जो है विकल्प भरवाना अभ्यर्थियों से विद्यालय का और उनकी काउंसलिंग वो प्रक्रिया होगी। 25 मई को जो है वो जिला स्थापन समिति के अनुमोदन के बाद नियुक्ति के बाद पदस्थापन जो है उसका आदेश जारी कर दिया जाएगा और उसके बाद नियुक्तियां दे दी जाएगी। तो निश्चित रूप से जो है आप निश्चिंत रहिए। 18-19 तारीख को जो है रिक्त पदों का विवरण आपको सलाह दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। आगे बात करूँ मैं दोस्तों कि जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसमें दोस्तों 85,000 शिक्षकों को जो है ट्रांसफ़र के लिए आवेदन फिर से करना पड़ेगा। मतलब कि जो नई जो तबादला नीति है उसके बारे में आप देख सकते हैं कि जो पिछले 3 साल से ट्रांसफ़र का इंतजार कर रहे टीचर्स को अब एक बार फिर से नई ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत आवेदन करना पड़ेगा। मंगलवार को शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला ने बताया कि टीचर्स के ट्रांसफ़र के लिए शिक्षा विभाग ने नई पॉलिसी तैयार कर मुख्य सचिव को भेज दी है। ऐसे में नई पॉलिसी अप्रूव होने के बाद फिर से ट्रांसफ़र के लिए आवेदन मांगे जाएंगे, जिसके बाद ही टीचर्स के ट्रांसफ़र होंगे। अब इनमें जो योग्य टीचर होंगे ट्रांसफ़र के लिए उनका ही तबादला हो पाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि नई शिक्षा नीति के तहत ही जो टीचर्स उनके अंतर्गत आएगा उनको ही ट्रांसफ़र में राहत दी जाएगी। उन्होंने बताया कि फिलहाल ट्रांसफ़र बंद होने की वजह से शिक्षकों के तबादले नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में जब स्थानांतरण से रोक हटेगी तब टीचर्स के ट्रांसफ़र नहीं होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो यदि ट्रांसफ़र पॉलिसी लागू होती है, ट्रांसफ़र होते हैं, तो नियुक्ति प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो नियुक्ति प्रक्रिया तो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होगी, लेकिन यदि ट्रांसफ़र जो है नियुक्ति से पहले ही हो जाते तो इसका प्रभाव वेटिंग पर निश्चित रूप से पड़ता, क्योंकि कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो वर्तमान में शिक्षक हैं और इन्होंने 2021 का एग्ज़ाम भी दिया है। उन्होंने जो है गृह जिले के लिए इस बार आवेदन किया है, तो उनको गृह जिला मिलेगा। तो निश्चित रूप से गृह जिला इस वैकेंसी में मिलेगा तो पूर्व की जो अपनी सीट है वो छोड़ के गृह जिले में आ जाएंगे और इस वैकेंसी की सीट खाएंगे। लेकिन उससे पहले यदि उनका ट्रांसफ़र हो जाता है तो निश्चित रूप से वो है गृह जिले के लिए नहीं आएंगे। पहले ही उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा तो उनकी सीट वैकेंट रहेगी और वैकेंट सीट पर वो नॉन जॉइनर रहेंगे और नॉन जॉइनर पर वेटिंग लिस्ट आएगी। दोस्तों वेटिंग लिस्ट नॉन जॉइनर पर ही आती है। यदि कोई अभ्यर्थी ज्वाइन करके बाद में छोड़ता है तो इसका प्रभाव निश्चित रूप से वो सीट पर पड़ता है और वो सीट खराब हो जाती है, उस पर वेटिंग नहीं आती, अगली भर्ती में उसे ऐड कर दिया जाता है। तो ये तो कुछ बड़ी अपडेट है। इसके अलावा दोस्तों कुछ अभ्यर्थियों के सवाल हैं संस्कृत विभाग की वैकेंसी को लेकर कि जो है BSTC सामान्य वाले संस्कृत विभाग की वैकेंसी में हिस्सा ले सकते हैं या फिर BSTC संस्कृत वाले ले सकते हैं, इसको लेकर। तो दोस्तों सामान्य तौर पर राजस्थान की वैकेंसी एक तो नॉन TSP और एक TSP दो भागों में ही बांटी होती है। लेकिन जो संस्कृत विभाग की वैकेंसी है वो दो भागों के साथ साथ एक सामान्य शिक्षक और एक संस्कृत शिक्षक इस पे बंटी हुई रहती है। 2017-18 की जो वैकेंसी थी उसमें लगभग 1700 पदों के आसपास वैकेंसी आई थी। उसमें जो है लेवल 1 के जो संस्कृत के जो पद थे वो अलग थे और जनरल टीचर के अलग थे। संस्कृत के लगभग 750 प्लस कुछ पद थे, 755 के आसपास पद थे। वहीं जो संस्कृत के 750 थे, वहीं जो सामान्य शिक्षक थे उनके 850 के आसपास पद थे, 858 के आसपास पद थे। वहीं संस्कृत के 755 के आसपास पद थे। तो निश्चित रूप से वो पद है वो डिवाइड होंगे। अभी जो वर्तमान में संभावना बताई जा रही है 253 पदों पर,
तो ये 253 पदों पर वैकेंसी आती है, तो ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर जो है ये वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि ये पहले तो 50-50 के आसपास डिवाइड हो जाएगी संस्कृत और जनरल में। तो अब आप देख सकते हैं 125 के आसपास पद रहते हैं, तो उसमें से भी 25% या कुछ सीटें आप मान के चलो 10-20 सीटें भी टीएसपी क्षेत्र में जाती है, तो 100 पदों पर यदि वैकेंसी आती है तो आप देख सकते हैं किसी को लाभ नहीं मिलने वाला है। पिछले वैकेंसीज में भी ऐसा देखा गया है कि कई अभ्यर्थी जो सामान्य भर्ती द्वारा चयनित होते हैं वो गृह जिले के लिए इस संस्कृत विभाग की वैकेंसी में आवेदन करते हैं और उन्हें गृह जिला मिलता है, तो वही शिक्षक जो पूर्व की भर्ती में लगे हुए हैं वो गृह जिले में वापस आ जाते हैं और इस भर्ती में कोई भी कट ऑफ पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ता। पूर्व की जो कट ऑफ होती है उसके आसपास ही रहती है, उससे एक अंक भी नीचे नहीं जाती है, ऐसा देखने में आया पिछली भर्तियों में। तो दोस्तों ये कुछ बड़ी अपडेट थी। इसके अलावा जो भी अपडेट होगी मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि हर अपडेट आपको निरंतर मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।